एक कथावाचक बक्सर को किस नजरिए से देख रहे हैं, इसको लेकर के हम बातचीत। बक्सर को महर्षि विश्वामित्र का नगरी कहा जाता है जी। महर्षि विश्वामित्र का एक भी प्रतिमा नहीं है। यह बक्सर का दुर्भाग्य माना जाए या फिर परम दुर्भाग्य है। जमीनी स्तर पर हमारे बक्सर से जितने भी सांसद हुए, जितने भी विधायक हुए, इन्होंने बक्सर को कभी तीर्थ बनाना नहीं चाहा। तीर्थ के नाम पर, ऋषियों के नाम पर, महात्मा के नाम पर, संतों के नाम पर, भगवान के नाम पर इन्होंने वोट तो प्राप्त किया, समर्थन तो लिया, लेकिन एक ईंट भी मंदिर के नाम पर इन्होंने जोड़ने का काम नहीं। यहाँ पर कोई ऐसा मंदिर नहीं कि जहाँ पर पर्यटक आकर के दर्शन करे। मैं तो क्या कथावाचक के दृष्टि से आप यह करना चाहते हैं कि बक्सर में कोई भी तीर्थ स्थल विकास नहीं हुआ? बक्सर ब्रह्मांड का वो पहला भूमि है। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले इस सिद्धाश्रम की उत्पत्ति हुई। पहलगाम में जिस तरह से हिंदुओं पर हमला हुआ, धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया, तो क्या हिंदू होना यह हिंदुस्तान के लोगों के लिए अपमानजनक है? में जब राम मंदिर बन रहा था तो विपक्षी पार्टियां बोल रही थी कि क्या मंदिर बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा, मंदिर बनने से लोगों का जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो अच्छी होगी। केंद्र सरकार से भी मेरा यह निवेदन होगा कि वह बिहार में यदि कॉरिडोर बनाना चाह रहा है तो बक्सर से श्रेष्ठ स्थान और कुछ नहीं हो। आज देखते हैं कि बिहार के गांव-गांव में सुंदर रोड की व्यवस्था है, लाइन की व्यवस्था है, गाड़ी की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। तो नीतीश कुमार जी ने, हमारे प्रेजेंट सरकार ने बिहार के आधुनिकीकरण में बहुत विस्तार किया है। आप क्या मानते हैं, बिहार में जातिवाद है? हाँ, जातिवाद का विष बिहार में भी है। कानूनी व्यवस्था को किस तरह से आप लोग देखते हैं? विश्वामित्र जी का तप, यही पर तप करके उन्होंने ऋषि से महर्षि और ब्रह्मर्षि की भी उपाधि प्राप्त कर ली। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी खबर बिहार। अभी हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रेमाचार्य पीताम्बर जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम बक्सर के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एक कथावाचक बक्सर को किस नजरिए से देख रहे हैं, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत आभार, धन्यवाद आप सबका। महाराज जी, बक्सर आपको कैसी लगती है? बक्सर प्राचीन स्थान है और हमारे धर्मशास्त्र, हमारे वेद में इसकी महिमा अत्यधिक मंडित है। कहा गया है कि बक्सर ब्रह्मांड का वो पहला भूमि है। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले इस सिद्धाश्रम की उत्पत्ति हुई थी। तो निश्चित में वह सभी तीर्थों में, सभी धामों में यह श्रेष्ठ है बक्सर। यहाँ पर कौन नहीं अवतार लिया। बक्सर तो खैर आधुनिक नाम है, पर इससे पहले इसका वामनाश्रम नाम था। इसी बक्सर के धरती पर भगवान वामन प्रकट होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड को दो पग में ही नापकर बलि से लेकर के समस्त देवताओं को एवं समस्त सनातनियों को, समस्त भक्तों को वापिस दिए थे। इसके बाद इसका नाम सिद्धाश्रम पड़ा। आश्रम नाम से अवनी पर, पृथ्वी पर किसी स्थान को संबोधित किया जाता है तो बक्सर है। इसी सिद्धाश्रम में विश्वामित्र जी रहते थे। विश्वामित्र जी का तप, यही पर तप करके उन्होंने ऋषि से महर्षि और ब्रह्मर्षि की भी उपाधि प्राप्त कर ली है। मैं तो कहता हूँ अयोध्या, वृंदावन, काशी सबसे श्रेष्ठ कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र के बल पर मैं कहता हूँ यह बक्सर श्रेष्ठ है। क्योंकि अयोध्या तो भगवान राम लक्ष्मण को केवल जन्म दी, पर धन्य है यह बक्सर की धरती, धन्य है भगवान वामन की धरती, जहाँ पर राम और लक्ष्मण आकर विश्वामित्र जी से समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, शास्त्र, शस्त्र सबका इन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया। इसलिए बक्सर तीर्थ है। पर दुर्भाग्य के साथ, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा मंदिर नहीं कि जहाँ पर पर्यटक आकर के दर्शन करे। मैं तो सभी राजनेताओं से, सभी समाज सेवी से एवं केंद्र से लेकर के राज्य सरकार से एक ही मांग करूंगा कि हमारा बक्सर धर्म शास्त्र में सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। इसके लिए मैं शास्त्रार्थ भी करने के लिए, डिबेट भी करने के लिए तैयार हूं, कमर कस कर पीछे नहीं हटूंगा। फिर भी यहाँ पर तीर्थ जैसा क्यों नहीं लगता? यहाँ एक भी पर्यटक आकर के
दर्शन नहीं करते। यहाँ भगवान वामन है, भगवान राम है, राम के द्वारा स्थापित भगवान रामेश्वरम है, यहाँ गंगा मैया बहती हैं, भगवान वामन यहाँ पर प्रकट हुए थे, अदिति कश्यप है, च्यवन ऋषि हैं चौसा में, अहिरौली में अहिल्या माता है, कौन नहीं है, फिर भी यहाँ तीर्थ क्यों नहीं बन रहा है? मैं तो सरकार से एक ही मांग करूँगा, बक्सर के नाम पर यदि कोई नेता, चाहे वह विधानसभा से खड़े हो, राज्यसभा से खड़े हो, सांसद के रूप में खड़े हो, तो बक्सर का एक ही मांग होना चाहिए कि हम उसी को वोट देंगे, हम उसी को अपना समर्थन देंगे, बक्सर उसी को अपनाएगा जो हमारे काशी, मथुरा, अयोध्या, वृंदावन के तरह बक्सर को तीर्थ रूप में स्थापित करे। केंद्र सरकार से भी मेरा यह निवेदन होगा कि वह बिहार में यदि कॉरिडोर बनाना चाह रहा है तो बक्सर से श्रेष्ठ स्थान और कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या कथावाचक के दृष्टि से आप यह करना चाहते हैं कि बक्सर में कोई भी तीर्थस्थल विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल 1% नहीं हुआ है। हम यह जानना चाहेंगे कि अभी 20 सालों में ऐसा कौन सा मंदिर का निर्माण हुआ है, ऐसी कौन सी तीर्थ की निर्माण हुई है, यहाँ कौन आया हुआ है? कुछ तो नहीं हुआ है। हाँ, मैं इसके लिए जो हमारे प्रेजेंट सरकार हैं, नीतीश कुमार जी, इन्होंने विकास को आधुनिक रूप से बहुत विस्तार किए हैं, पूरे बिहार को किए हैं। क्योंकि हम लोग भी बिहार के ही धरती से हैं। आज से 10-15 साल पहले पढ़ते थे तो चट बिछा करके पढ़ते थे, स्कूलों में कोई व्यवस्था ही नहीं। आज कंप्यूटर, ब्रेन, सारी चीज़ की व्यवस्था हो गया। कपड़े खोलकर, यूनिफॉर्म खोल कर पता चले कि घुटने भर कीचड़ में, पानी में चलकर जाना पड़ता था। पर आज देखते हैं कि बिहार के गांव-गांव में सुंदर रोड की व्यवस्था है, लाइन की व्यवस्था है, गाड़ी की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। तो नीतीश कुमार जी ने, हमारे प्रेजेंट सरकार ने बिहार के आधुनिकीकरण में बहुत बहुत विस्तार किया है, बहुत विकास किया है। इसमें राज्य सरकार का कोई दोष नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पर हमारे बक्सर से जितने भी सांसद हुए, जितने भी विधायक हुए, इन्होंने बक्सर को कभी तीर्थ बनाना नहीं चाहा। तीर्थ के नाम पर, ऋषियों के नाम पर, महात्मा के नाम पर, संतों के नाम पर, भगवान के नाम पर इन्होंने वोट तो प्राप्त किया, समर्थन तो लिया, लेकिन एक ईंट भी मंदिर के नाम पर इन्होंने जोड़ने का काम नहीं किया। यह सत्य है, और किया है तो लोग हमें बक्सर के किसी भी कोने में जाकर के दिखाए कि हाँ, हमने एक ईंट भी लगा करके मंदिर निर्माण करने में या तीर्थ के क्रम में हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। ऐसा एक भी नेता नहीं है। अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था तो विपक्षी पार्टियां बोल रही थी कि क्या मंदिर बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा, मंदिर बनने से लोगों का जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो अच्छी होगी। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि बिहार में भी मंदिरों का विकास न हुआ होगा। इसके लिए ऐसे जो विपक्षी कहने वाले हैं, मैं कहूँगा उनके अंदर शिक्षा की कमी है, संस्कार की कमी है। बिना शिक्षा संस्कार के जिस शांति को ढूंढना क्या पैसे कमाने से, केवल रोजगार से व्यक्ति शांति हो सकता है? और कौन कहता है? मैं कहता हूं कि बक्सर में कौन सा व्यवसाय है, कौन यहाँ पर रोजगार प्राप्त हो गया है, या जहां पर भी डेवलपमेंट हुआ है वहां पर कौन सा? मंदिर पर जितना रोजगार है, आप जाकर तिरुपति बालाजी जाकर के देखिए, अयोध्या में जाकर के देखिए, काशी में जाकर के देखिए, वृंदावन में जाकर देखिए, एक नहीं हजारों ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो एक सामान्य फूल माला का भी दुकान खोल करके उनकी जीविका चल रही है। आप वृंदावन कभी गए होंगे तो देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे माताएं होती हैं, एक छोटा सा चंदन का लोगो लेकर के कटोरी में रख करके ऐसे लगाती हैं, लोग 10-20 रुपए देते हैं। वो 1 घंटा, केवल 8-9 घंटा केवल तिलक लगाने का काम करती हैं, तो वो भी 1000-2000 रुपए कमा करके चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहां पर तीर्थ होता है, मंदिर होता है, मंदिर बेरोजगार का घर है। नहीं, मंदिर भी रोजगार का घर है। आप बक्सर में तीर्थ बना दीजिए, हम कहते हैं कि 10,000 लोगों के लिए एक रोजगार खड़ा हो जाएगा। कोई माला बेचकर कमाएगा, कोई प्रसाद बेचकर कमाएगा, कोई धगी बांधकर कमाएगा, कोई तिलक लगाकर कमाएगा, कोई चंदन का दुकान करके कमाएगा, कोई प्रसाद के दुकान खोलकर कमाएगा। कौन कहता है कि तीर्थ में बेरोजगार होते हैं? तीर्थ से अत्यधिक रोजगार होता है। अरे हॉस्पिटल से रोजगार होगा, लेकिन वही होता है जिस पर सरकार की मोहरें लगती है, जिसका सर्विस लगता है, वही जाकर कमाता है। बाकी हॉस्पिटल के बाहर कौन कमाता है? मंदिर के तो भीतर भी बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं, बहुत ऐसे सफाई कर्मी हैं जो हर एक जात के हैं। कोई सफाई के नाम पर कमाता है, कोई मंदिर के पूजा के नाम पर कमाता है, कोई दर्शन भी कराकर कमाता है, और बाहर प्रसाद बेचकर, फूल माला बेचकर सबकी जीविका चलती है। बक्सर को महर्षि विश्वामित्र का नगरी कहा जाता है। जी, महर्षि विश्वामित्र का एक भी प्रतिमा नहीं है। यह बक्सर का दुर्भाग्य माना जाए या फिर? परम दुर्भाग्य है।
यही तो हम आपसे दोहरा रहे थे कि विश्वामित्र का तपोभूमि है। और मैं कहता हूं इतिहास, भूगोल, धर्मशास्त्र सब कुछ निकाल करके देख लीजिए, ये सिद्धाश्रम, ये बक्सर की भूमि है, इसके 10 किलोमीटर के अंदर में जितना ऋषि महर्षि यहाँ पर निवास किए हैं, ब्रह्मांड के किसी कोने में ऐसा कहीं स्थान नहीं जहां पर उतना ऋषि निवास करते हो। आप गंगा जी पार करके देखिए, बलिया में भृगु ऋषि, भभुअर में भार्गव ऋषि, नदाव में नारद ऋषि, चौसा में चेमन ऋषि, इधर जो है अहिरौली में गौतम अहिल्या माता, उधर सेंट्रल जेल के बाद अदिति कश्यप, तभी तो भगवान वामन प्रकट हुए। और विश्वामित्र का तपोभूमि है ही। यहाँ तो ऋषियों का केंद्र रहा है बक्सर। फिर भी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, एक भी यहाँ पर ना ऋषि महर्षि की प्रतिमा है और न ही कोई इस तरह का मंदिर है जो बाहर से आकर के लोग दर्शन करने आए। क्या कारण है कि अभी तक जितने भी बक्सर में मंदिर है या फिर धार्मिक स्थल है, उन सब का विकास नहीं हो पाया? क्योंकि धर्म के प्रति, हमारे सनातन के प्रति कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पर समर्थक हुए, जितने भी यहाँ पर नेता आए, पक्ष में आए, विपक्ष में आए, जिस भी पार्टी से आए, उनके अंदर सनातन का प्रेम नहीं रहा। यही कारण रहा कि बक्सर आज तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो पाया। क्या लगता है कि आगे भविष्य में इसका निर्माण हो पाएगा? बिल्कुल। मैं जहां तक कि मैं कथावाचक हूं और बक्सर के कोने कोने में जाकर के हमने कथा किया है, लोगों को, भक्तों को जाना है, समझा है, पूछा है, बहुत ऐसे संवाद में भी, बहुत ऐसे कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो इस बार बक्सर का एक ही कहा नाम है कि हम पुल के नाम पर, रोड के नाम पर, बिजली के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्कूल के नाम पर बहुतों ने आया, वोट लिया और जाकर के सब सो गए। किसी ने विस्तार नहीं किया, विकास नहीं किया। लेकिन इस बार हम बक्सरवासी उसी को वोट करेंगे, उसी को कुर्सी देंगे, उसी का समर्थन करेंगे जो हमारे बक्सर को पूर्ण रूपेण तीर्थ बनाने में मदद करेगा, जो तीर्थ बनाने का संकल्प करेगा, जो बक्सर को एक सुंदर पर्यटक के रूप में आएगा कि हम इसको एक सुंदर पर्यटक बनाएंगे, सुंदर तीर्थ बनाएंगे, सुंदर मंदिर, कॉरिडोर, हर प्रकार से यहाँ पर सनातन का विस्तार होगा, मंदिर बनेगा, ऋषियों का प्रतिमाएं बनेंगी। उसी को बक्सर इस बार सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा, अपना वोट देगा। बक्सर के कानूनी व्यवस्था को किस तरह से आप लोग देखते हैं? हाँ, बक्सर में चूंकि हमें बहुत ज्यादा रहना होता है, वैसे तो लोग कहते हैं बिहार में बहुत जगह ऐसी कमियां हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बक्सर का हम विश्वास के साथ, प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ कह सकते हैं, यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत ही ढीला है, बहुत ही नॉर्मल है। अब यहाँ पर एक अच्छे इंसान हो, एक सज्जन हो और किसी दबंग के द्वारा, गुंडों के द्वारा, मवादियों के द्वारा पीड़ित हो और वह थाना में जाता है, तो यहाँ पर थाना की इतनी दुर्व्यवस्था है, दुर्दशा है कि वो लोग FIR तक नहीं करते हैं। और FIR भी करने के लिए खुलेआम कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा, कुछ खर्चा करना होगा, पैसे रुपए दीजिए, आपके पास पैसा है और आप दबंग हैं, किसी को मार पीट देते हैं, गोड़ हाथ तोड़ देते हैं, उसका जमीन जायदाद लूट देते हैं, उसका घर तोड़ करके, दरवाजा तोड़ करके, कितना भी उसको आप मार कर पीड़ित कर दें और आपके पास पैसा है, तो आप थाना प्रभारी को थाना में आकर के पैसे दे करके आप उल्टा उस पर FIR भी कर सकते हैं। पीड़ितों का कोई यहाँ पर स्थान नहीं है। आज भी मैं देख रहा हूँ कि बिहार के और बक्सर के विशेषकर कुछ थानों का जहाँ पर दबंगों का ही चलता है। एक छोटा मोटा किसी छोटे पार्टी से भी जुड़ जाए, ग्रामीण स्तर पर भी कुछ होते हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष या इस तरह का कुछ बन जाए और उसका फोन आ जाता है कि हम इस पार्टी का और किसान मोर्चा का, चाहे इसका हम अध्यक्ष बोल रहे हैं, सचिव बोल रहे हैं, महासचिव बोल रहे हैं, तो उसका मान्य हो जाता है, फिर उसका कोई नहीं सुनता है। एक सज्जन किसी सीनियर अधिकारी के पास भी जाता है तो उसे 2 से 3-4 घंटा बैठना पड़ता है, पता चले अधिकारी कहीं मीटिंग में चले गए, वो 10 बार 20 बार दौड़ते दौड़ते जूता उसका पता चले चप्पल किया जाए, फिर भी उस पर लोग मिलते तक नहीं है, बात तक नहीं करते हैं, उसके बातों को नहीं सुनते हैं या उसके द्वारा दिए हुए एप्लीकेशन को दबा देते हैं। बिहार की और ये बक्सर की विशेषकर ये प्रशासन की बड़ी दुर्व्यवस्था है। मैं तो इसके बारे में कहूँ और कुछ सत्य घटनाओं को जिक्र करूँ तो शायद मैं भावुक हो जाऊँ, इमोशनल हो जाऊँ, मेरे आंखों से आंसू आ जाए, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। इस बीच से, इस लड़ाई से मैं कहीं ना कहीं जूझ भी रहा हूँ। तो प्रशासन की स्थिति बड़ी दयनीय है। इसके लिए मैं प्रेजेंट सरकार जो है इनसे निवेदन भी करूँगा कि थोड़ा सा प्रशासन की व्यवस्था को जरूर ठीक किया जाए। पहलगाम में जिस तरह से हिंदुओं पर हमला हुआ, धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया, तो क्या हिंदू होना यह हिंदुस्तान के लोगों के लिए अपमानजनक? बिल्कुल। यदि अभी
हम केंद्र सरकार के लिए सीधे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस समय केंद्र सरकार के समक्ष बहुत सारे देश का समर्थन है और हमारे भारत में भी जितने विपक्षी थे उनका भी पूर्ण समर्थन है। इसलिए केंद्र सरकार को इस दुष्टों के प्रति, राक्षसों के प्रति, इस आतताइयों के प्रति, आतंकियों के प्रति कमर कस करके बिना परिणाम सोचे युद्ध करना चाहिए, इनको दंडित करना चाहिए, इनको हमेशा के लिए इस पृथ्वी से खत्म कर देना चाहिए। नहीं किए तो कल चल करके हिंदू भी शर्मसार होगा, हिंदू भी, सनातनी भी शर्म करेगा, अपने भाग्य को कोसेगा कि धिक्कार है कि मैंने हिंदू धर्म में क्यों जन्म लिया, मैंने सनातन धर्म में क्यों जन्म लिया। हमें भी उन्हीं वामपंथियों में जन्म लेना चाहिए जो धर्म पूछ करके हमें मार रहे हैं। तो ये निश्चित में वो क्रूरता है। अरे हमारे धर्म शास्त्र में देवासुर संग्राम हुआ, देवता राक्षस का वर्णन किया गया है। राक्षस भी इस तरह का कार्य करतूत नहीं करते हैं जो धर्म पूछ करके मारते हैं। राक्षस भी जब भी सामना किया है, सामने से वार किया है, लेकिन एक पर्यटक सीधे साधे भोले भाले बेचारे घूमने गए थे पर्यटक बन करके, और उनके साथ जिस तरह छल्म के साथ, छद्म के साथ, धोखे के साथ इस तरह का वारदात दिया गया है, उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है। और सच में इससे सब लोग कंपित हैं, कांपे हैं, और सबकी निगाहें अपलक दृष्टि से सरकार पर पड़ी हुई है कि वह कैसा कदम उठा रहा है। निश्चित में वह कठोर कदम नहीं उठाया तो हिंदू होने पर सबको ग्लानि होगी और भय भी होगा। महाराज जी, अभी आपका कथा किस ओर चल रहा है? अभी कथा हमारे उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो 2-4 बार विदेश का भी यात्रा हुआ और भारत के मन सभी कोने में जाना होता है। अभी हमारा 7 तारीख से उत्तराखंड रामनगर नैनीताल में कथा है, और उसके बाद 14-15 तक है। फिर 20 तारीख से कटिहार में श्री राम कथा है। तो ऐसे देश के हर एक कोने में कथा होती रहती है। अच्छा, किस नेता को आप ज़्यादा पसंद करते हैं बिहार में? बिहार में देखिए, अभी प्रेजेंट सरकार है वो बहुत अच्छा है, चूँकि उसके साथ बीजेपी एनडीए का सरकार है और बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा बस मेरा ही, चूँकि हम एक धर्माचार्य हैं तो मैं धर्म की दृष्टि से कहूँगा, चूँकि आपने बहुत ऐसे आपने कहा था कि विपक्षी लोग कहते हैं कि क्या मंदिर से विकास होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, जितना भी व्यक्ति आगे बढ़ जाए, कहीं ना कहीं उसके जीवन में योग होता है, व्यायाम होता है, जिसको आज के भाषा में जिम कहते हैं। तो उससे कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत और शक्ति प्राप्त होती है। तो ये जो मंदिर है, देवालय है, व्यक्ति खूब कमाए, मेहनत करे, लेकिन 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मंदिर में जा करके ध्यानाग्र होकर के बैठता है तो उससे भी बहुत सारी उसकी बीमारियां, बहुत सारे वायरस नष्ट हो जाते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि बिहार में थोड़ा सनातन के प्रति, मंदिर के प्रति, तीर्थ के प्रति सरकार और सचेत और मेहनत करे, क्योंकि जब तक हमारे इस बिहार में शिक्षा और संस्कार, धर्म नहीं होगा, तब तक से कहा गया कि धर्म के बिना, शिक्षा के बिना, विद्या विहीनः पशुभिः समाना, विद्या के बिना जीव क्या होता है? पशु होता है। अरे वहाँ पर जो दुष्टों ने आतंक किया है, लोगों को प्रताड़ित किया, मारा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर शिक्षा का भाव है, कहीं ना कहीं संस्कार का भाव है। तो शिक्षा, संस्कार हमें धर्म से, मंदिर से प्राप्त होगा, संतों के बीच प्राप्त होगा। शिक्षा हमें विद्या रूपी मंदिर से प्राप्त होगा। तो मंदिर और विद्यालय, मैं कहता हूं एक विद्यालय का निर्माण हो तो उसके अगल बगल में 10 मंदिर का भी निर्माण हो, क्योंकि मंदिर में ही सिखाया जाता है सह न भवतु सह न भुनक्तु, हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। मंदिर में ही शिक्षा दी जाती है कि भैया आप पृथ्वी पर चलो, पैर रखो तो नीचे देख कर चलो, कहीं तुम्हारे पैरों तले एक चींटी भी ना दबोच करके मर जाए। तो इतना सुंदर जहाँ पर धर्म उपदेश संस्कार मिले, तो मंदिर कहीं विद्यालय से कम है क्या? तो एक विद्यालय के चहुओर मंदिर होना चाहिए। मंदिर और विद्यालय दोनों का जिस देश में, जिस प्रदेश में निर्माण होगा, तभी सनातन का विस्तार होगा, तभी शिक्षा का विस्तार होगा, संस्कार का विस्तार होगा, और इस तरह सनातनियों या किसी भी व्यक्ति के अंदर क्रूरता नहीं फैलेगी। आप क्या मानते हैं, बिहार में जातिवाद है? हाँ, जातिवाद का विष बिहार में भी है, और बिहार से जो तटवर्ती सटे हुए प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश है, भारत के 2 ही ऐसे प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक जातिवाद है। ये जातिवाद का विष इतना भयंकर फैला हुआ है, इतना भयंकर फैला हुआ है कि ज्ञान होते हुए भी कि अगला व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसको हम समर्थन दिए, इसको हम कुर्सी दिए, इसको हम बिठाएं, विधायक, सांसद, मंत्री बनाएं, तो यह हमारा निश्चित में वह विकास करेगा। लेकिन वहां पर एक विष आ जाता है कि हमारे जाति का नहीं है, हमारा पार्टी का नहीं है।
मैं कहता हूँ पार्टी का भी समर्थन होना चाहिए, लेकिन कहीं एक अच्छा व्यक्तित्व तो हम सबके बीच उतर कर आता है, तो थोड़ा सा पार्टी और जाति इनसे ऊपर भी उठ करके हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि हम पशु नहीं, हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य के पास भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि का प्रयोग करके समझना चाहिए। जातिवाद ही है जो इस समय पतन का कारण है, और सभी को जाति से ऊपर उठ करके कार्य करना चाहिए। तो ये जातिवाद कैसे दूर होगी? कुछ उसके लिए उपाय, कुछ मंत्र उंत्र? हाँ, जातिवाद दूरी होने का एक ही कारण है कि पहले तो शिक्षा, जो शिक्षक होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वह जातिवाद नहीं करते हैं। दूसरा, हमारे सनातन धर्म की जो पद्धति है उसको पढ़े, उसको समझे, उसमें भी कहीं जातिवाद नहीं कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मणों, विशेष वर्ग का नाम लेकर के ब्राह्मणों ने नीचा दिखाया, परेशान किया, तो ऐसा नहीं है। आप जो है धर्मशास्त्र उठाकर देखिए, आप एक किसी सनातनी का विवाह में सम्मिलित होकर के देखिए, यदि विधिवत विवाह होता हो तो उसमें हर जाति का आवश्यकता पड़ता है। हमारे जो चतुर्थ वर्ण है ना, बहुत सारे गांव में आते हैं, उनका भी आना होता है, उनका भी जो को मानना पूजना बोलते हैं। हमें बहुत ज्यादा, चूंकि बिहार में रहते नहीं है, तो उनका भी सम्मान दिया गया है। कोई मर जाता है तो अंतिम तेरही के बाद, अंतिम समय में बिल्कुल सायंकाल में एक वर्ग के विशेष लोग आते हैं, जो उनका भी सम्मान किया जाता है। वो कुछ अपने मांगे करते हैं, लोग पूरा किया जाता है, तब वो जयकारा बोल करके जाते हैं। तो हमारे ऋषि सिलेबस में, यूं कहे धर्मशास्त्र पुराण में, कहीं भी जातिवाद नहीं किया गया है, सबका सम्मान किया गया है, सबका पूजा किया गया है। तो जातिवाद हटने का एक ही कारण हो सकता है, जगह जगह पर धर्माचार्यों को बुला करके, बिना पार्टी का लेबल लगे हुए, निष्पक्ष होकर के कथा का आयोजन हो, यज्ञ का आयोजन हो, धर्म अनुष्ठान का आयोजन हो, इससे जरूर जातिवाद मिटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अभी हमारे साथ पीताम्बर जी महाराज जी बात कर रहे थे बक्सर के मुद्दों पर और पहलगांव के मुद्दों पर, अपनी इन्होंने राय रखी। आप लोग इनके बारे में और इनके कथा वाचक को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा।